कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अधिक मात्रा में जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये सुन लें आप। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें एक है सोना, नींद लेना, ये भी अधिक मात्रा में ना हो। जागना, ये भी अधिक मात्रा में ना हो। लेटना, कमर में दर्द उनके में बन जाता है जो ज्यादा बिस्तर पर पड़े रहते हैं, और ढंग से बहुत लोगों को तो लेटना भी नहीं आता। कभी ऐसे सोएंगे घुटनों ठोड़ी से आकर के लग जाता, पाम तोड़ करके सोते हैं। सोने की पोजीशन है कि बाईं तरफ करवट लेके, जुराब पहने नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सोते समय जुराब नहीं पहने, दोनों पामों में 3 इंची का गैप होना चाहिए। रात में भले ही मिल जाए, जब सोवें तो दोनों टांगों में थोड़ा गैप होना चाहिए। बाईं तरफ करवट लेकर के सोया जाए। नारी के लिए दाईं तरफ करवट और पुरुष के लिए बाईं तरफ करवट की बात बताई। ज्यादा देर तक खड़े रहना, ज्यादा घूमना, ज्यादा दौड़ना, कूदना, लांगना, तैरना, विवाद करना, बोलना, सांसारिक कर्म, मैथुन और व्यायाम, इन्हें कभी भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये सब चीजें जानलेवा बन सकती हैं। स्वास्थ्य ठीक होगा तभी कोई भक्ति कर सकता है। और इतनी समय पर मौन रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये नियम ले लें, सुबह शाम संध्या कर रहे हैं तब, जब कर रहे हैं भोजन के समय में, पितृ कार्य में, देव कार्य में, मलमूत्र विसर्जन में, गुरुजनों के पास बैठे हैं, दान दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे समय पर यदि कोई मौन रहता है, बात मैं कल भी बोल रहा था, इसके द्वारा स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं, वो लोग स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को मौन, इसलिए तो महात्मा लोग ज्यादा मौन रह करके अपने जीवन का उन्होंने निर्वहन किया है। कुछ अन्न ऐसा है जो भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। गर्भ हत्या करने वाले स्त्री पुरुष, उनके हाथ का कभी भी अन्न मत खाना। सैकड़ों गायों का गोदान किया होगा तो उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। गर्भ हत्या से इससे बड़ा पाप ही नहीं है, इससे बड़ा अपराध नहीं है। माताएं सुन लें ये बात, ये ज्यादा ये देवियां ही करती हैं उठपटांग काम, इन्हीं के ऊपर ज्यादा वजन पड़ता है ना। अगर लड़की जन्म ले लेगी तो तुम नहीं करो तो तुम्हारा पेट फाड़ने थोड़ी आ जाएगा कोई। ये घृणित काम मत कीजिए, पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ये बेटी 4 नहीं 400 हो जावे, लेकिन गर्भ में कभी बच्चों की हत्या मत करना। जो गर्भ में हत्या करते हैं वो यज्ञ में, श्राद्ध में, सत्कर्म में बैठने के लायक नहीं। गंगा स्नान करते समय माँ गंगा उस नारी को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है जो गर्भ में बच्चों को मारती है, बच्चों की हत्या करती है। वो कभी माँ नहीं हो सकती, उसको तो डांकनी शब्द से बोला गया है, वो माँ कैसे हो जाएगी। वर्णन है कि जो स्त्री गर्भ हत्या करे उसके हाथ का बनाया गया भोजन विष होता है, जहर होता है। एक बार के लिए जहर से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन गर्भ में बच्चों को मारने वाली स्त्री के द्वारा बनाए गए भोजन से व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ेंगे। इसलिए सावधान रहें। मेरी बात नमकीन लग रही होगी, लेकिन बात बहुत गुणग्राही है। अपनी बहुओं को, बेटियों को ये बताइए, वो ना समझ हैं, उनको इस बात का पता नहीं है। तुम्हें बच्चों से इतनी घृणा है तो तुमने शादी क्यों करी। ये तो परमात्मा के यहाँ की रीति है, वो जो चाहेगा सो मिलेगा। वो बेटा तो बेटा, वो बेटी तो बेटी, सबको जीने का अधिकार है। ऐसे गलत काम बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैं तो कहूँगा पुण्यवान वही है जो बेटियों को जन्म देते हैं। तुम भी तो किसी की बेटी रही हो, ये भी तो सोचेगा हमें कोई मार डालता होता तो हमारे ऊपर क्या बीतती। अरे तुम तो माँ हो, जितनी करुणा तुम समझती हो कौन समझेगा। यदि तुम्हारे ऊपर सासू, पति, ससुर, परिवार के जो भी लोग दबाव दें तो कह देना तुम ही अपना पेट फाड़ लो, हम ये घृणित काम नहीं करेंगे। हमें मार करके फेंक दो, उसको सहन कर लेंगे, लेकिन हम गर्भ में बच्चों की हत्या नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जीवन का निर्वाह